शाम का वक्त था। पहाड़ों से घिरे कंचनपुर गांव पर हल्की धुंध उतर रही थी। गांव पुराना था और उसके बीचों बीच एक जर्जर कुआं था जिसे लोग परछाई वाला कुआं कहते थे। कहते हैं कि वहां रात को पानी नहीं, किसी और चीज की हलचल होती है। कई गांव वाले दावा करते थे कि उन्होंने उस कुएं से अजीब सी सरसराहट, किसी के हंसने और रोने की मिली-जुली आवाजें सुनी हैं। नंदिनी अपने दोस्तों के साथ गांव में घूमने आई थी। सब बातें कर रहे थे, तभी हरीश ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर सच में इस कुएं में भूत है तो जा नंदिनी, एक बार अंदर झांक कर दिखा। तू तो सबसे ज्यादा हिम्मत की बात करती है। नंदिनी हंसकर बोली, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, तुम लोगों का वहम है। और वो अकेली कुएं के पास पहुंच गई। हवा का झोंका उसके बाल उड़ाता हुआ गया। उसने नीचे झांका, पानी बिल्कुल शांत था। तभी धीरे से एक परछाई पानी की सतह पर तैरने लगी, पर वो नंदिनी की परछाई नहीं थी। उसने घबराकर पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन पानी में मौजूद परछाई ऐसे हिल रही थी जैसे कोई और उसके साथ खड़ा हो। नंदिनी भागती हुई दोस्तों के पास आई। वो हंस पड़े, अरे इतना डर, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी रात नंदिनी के कमरे में खिड़की अपने आप खुल गई, पर्दे हिलने लगे। उसने धीमे से सुना, मैं बाहर हूं, मुझे दिख रहा है तू, अगली हूं मैं। नंदिनी चीख उठी। उधर गांव का मोची रामबीर हर रात देर तक काम करता था। एक रात जब वो दुकान बंद कर रहा था तो अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। कौन है, दिख क्यों नहीं रहा? कोई जवाब नहीं। परछाया सी चीज उसकी परछाई से जुड़ गई थी और धीरे धीरे उसकी परछाई लंबी और लंबी होती गई। अचानक परछाई ने खुद को उससे अलग कर लिया और सामने आकर खड़ी हो गई। तेरा समय खत्म हुआ, कुआं तुझे बुला रहा है। रामबीर बेहोश मिल गया। गांव में अफवाहें फैलने लगीं। कुएं से परछाइयां बाहर आने लगी हैं। गांव की अध्यापिका सुजाता को इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। एक रात जब वो घर लौट रही थी, उसने देखा उसकी अपनी परछाई बिखरकर 4 दिशाओं में फैल रही है। ये क्या हो रहा है? उसकी परछाई अचानक दीवार पर चढ़ गई और उसके कान में फुसफुसाई, जो मुझे देख ले वो बचता नहीं है। सुजाता का शरीर सुन्न हो गया। अब तक 3 अलग अलग लोग, नंदिनी, रामबीर और सुजाता, एक ही चीज से टकरा चुके थे, परछाई। गांव के बड़े बुजुर्ग बोले, इस कुएं में 80 साल पहले एक तांत्रिक रुद्रनाथ को जिंदा गिरा दिया गया था। मरते वक्त उसने कहा था, मेरी परछाई कभी नहीं मरेगी, जो देखेगा वो मेरा होगा। गांव में दहशत फैल गई। लोग रात को बाहर निकलना बंद कर चुके थे। पशु पक्षी तक अजीब व्यवहार करने लगे। हर घर में दस्तक, सरसराहट, परछाइयों की हरकतें होने लगी। नंदिनी अब डरते डरते बोली, अगर हमने ये राज नहीं खोला, ये परछाइयां हम सबको खत्म कर देंगी। उसने गांव की युवक अर्जुन, अध्यापिका सुजाता और होशियार कांस्टेबल देव को साथ आने को कहा। हमें कुएं के अंदर झांकना होगा, असली सच नीचे है। रात के 12 बजे चारों कुएं के पास पहुंचे। धुंध इतनी गहरी थी कि किसी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अचानक कुएं के अंदर से आवाज आई, आ ही गए, तुम्हारा इंतजार था। सुजाता के कांपते हाथों से टॉर्च गिर गई। अर्जुन ने रस्सी कुएं में डाली। चलो नीचे उतरते हैं। चारों नीचे उतरे। कुएं की गहराई में बदबू, सीलन और अजीब सिसकारियां भर रही थीं। नीचे एक छोटा अंधेरा कक्ष था। दीवारों पर खून से लिखा था, परछाई कभी नहीं मरती, इंसान मर जाता है। अचानक पीछे से एक भयानक परछाई उठकर हवा में फैल गई। मैं रुद्रनाथ हूँ, जिसने मुझे जिंदा गिराया था, उसकी पीढ़ियों का अंत मैं करूँगा। नंदिनी की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी, चारों की परछाइयां अपने शरीरों से अलग हो रही थीं। वो भागने लगे, कुएं से बाहर जैसे तैसे चढ़े। अर्जुन चिल्लाया, अगर हम इस कुएं को भर दें तो शायद ये सब खत्म हो जाए। गांव वालों को बुलाया गया। सबने पूरी रात मिट्टी, पत्थर, लकड़ियां डालकर कुएं को पूरी तरह बंद कर दिया। पहली बार गांव में शांति हुई।